तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो फ्लूइड टूट जाती है और तभी यहाँ पर मिस्टर तेंग बोल रहा होता है ये देखकर कि देखो अब ये फ्लूइड टूट चुकी है तो इसके सारे लोग यहाँ पर कमजोर हो चुके हैं, तो हम अब इन सब लोगों को आराम से मार सकते हैं। तभी वो वहाँ पर इतना बोलकर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और यही दूसरी तरफ जीनी और ली दोनों एक साथ अपने अपोनेंट्स के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करते हैं और उन अटैक से यहाँ पर वो अपने दोनों ही अपोनेंट को एक साथ ही हरा देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मिस रॉय एंड मिस रोई दोनों ही अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक दूसरे बंदे को भी मार डालते हैं। पर तभी अचानक से यहाँ पर वो स्पाइडर वुमन ड्यूक के ऊपर अटैक कर देती है, पर यहाँ पर ड्यूक को अपने स्पेयर से बचा लेती है, पर उस अटैक के इम्पैक्ट से वो तीनों ही इधर उधर फेंक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनी यहाँ पर ड्यूक को हवा में जंप लगाकर वो पकड़ लेती है और हमें इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन देखने को मिलता है। पर तभी यहाँ पर इनके इस रोमांटिक से मोमेंट को बिगाड़ने के लिए वो स्नेक यहाँ पर आ जाता है इनको खाने के लिए। पर साथ ही यहाँ पर ली भी जंप लगाकर इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है और वो काफी सारे ग्रेनेड्स उस स्नेक के मुंह में फेंक कर मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रेनेड्स फटकर यहाँ पर वो स्नेक बुरी तरीके से मारा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिस्टर तेंग यहाँ पर उस स्पाइडर वुमन को बोल रहा होता है कि अब तुम हमें नहीं हरा सकती, हमने तुम्हारे सारे बंदों को हरा दिया। पर तभी यहाँ पर वो मोंग आकर और बोलने लगता है कि लड़ाई तो होती रहेगी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी। और ये सुनकर वो स्पाइडर वुमन बोलती है कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊं, और इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने इस फाइट को जीतकर काफी खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर ड्यूक की हालत एकदम से खराब हो जाती है और इसके बाद यहाँ पर ये सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर चू फेंग के शिप को, जिसके अंदर सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर जीन अंदर से आकर और बोलने लगती है कि ड्यूक की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मुझे तो ये नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। और डॉक्टर जीन की ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। तभी यहाँ पर अंदर से ड्यूक ये बोलता हुआ आने लगता है कि देखो दोस्तों, घबराओ मत, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हम उस माउंटेन के इतना करीब पहुंच चुके हैं तो अब हम हार नहीं मान सकते हैं, हम लोग उस इमोर्टल बंदे को ढूंढ के ही रहेंगे। और ड्यूक की ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर ड्यूक चू फेंग से बोलता है कि हमें एक छोटी बोट चाहिए ताकि हम वहाँ पर उस इमोर्टल माउंटेन के पास जा सके, और इस बात पर चू फेंग एग्री हो जाता है। तभी हम यहाँ पर सुबह का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक छोटी सी नाव में बैठकर एक काफी गहरे अंधेरे के अंदर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर रात हो चुकी है और यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा तूफान आया हुआ था और काफी जोर से लाइटनिंग भी चमक रही होती है और इन बड़ी बड़ी लहरों से इन लोगों की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर एक सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस बुरे तूफान से बाहर निकल आए हैं और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये रात भर उस तूफान के अंदर फंसे हुए थे और अब फाइनली वो उससे बाहर आ चुके हैं, पर अभी भी उनको वो माउंटेन नहीं दिखा है। तभी उन लोगों को कोहरे के अंदर वो इमोर्टल माउंटेन दिखने लगता है, पर तभी उनको थोड़ी देर में पता चलता है कि वो असल माउंटेन नहीं है, वो उनका हेलुसिनेशन है। और ऐसे ही थोड़ा समय और वेट करने के बाद फाइनली वो लोग उस इमोर्टल माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो उस इमोर्टल माउंटेन के ऊपर काफी सारे अजीबोगरीब एनिमल्स को देखते हैं और वो एक लेक के पास पहुंच जाते हैं। तभी उस रिवर के अंदर से एक मरमेड बाहर निकलती है और इस मरमेड को देखकर यहाँ पर ड्यूक बोलने लगता है कि ये मरमेड कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी यहाँ पर मिस्टर तेंग बोलने लगता है कि यहाँ पर एक मरमेड नहीं, काफी सारी मरमेड्स है, मुझे लगता है कि ये मरमेड्स का घर है। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक वॉइस सुनाई देती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मरमेड्स काफी ज्यादा पसंद आई। तभी वो इमोर्टल बंदा यहाँ पर आ जाता है और वही यहाँ पर इन लोगों का स्वागत करता है इसके इस इमोर्टल माउंटेन के ऊपर। और तभी यहाँ पर मिस्टर तेंग भी ग्रीट करता हुआ अपने दोस्तों के बारे में और खुद के बारे में उस इमोर्टल बंदे से इंट्रोड्यूस कराता है। तभी यहाँ पर वही बोलता है कि तुम सब लोग थक गए होगे इतनी लंबी जर्नी के बाद, चलो मेरे घर पे चल के आराम कर लो। और फिर वो सभी लोग मुई के पीछे उसके घर की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग मुई के घर पर पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पर मुई अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों की थकावट मिटा देता है और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी मिस्टर तेंग यहाँ पर मुई से कहता है कि मेरे दो दोस्त हैं, इनको आपकी इलाज की जरूरत है, क्या आप इनको ठीक कर सकते हैं। जिस पर मुई कहता है कि हाँ मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, और तुम्हारी इस दोस्त को बचपन से ही एक रेयर डिसीज है, ये बचपन में ही मारी जा सकती थी पर अभी तक ये जिंदा है इसकी हिम्मत के बदौलत, और हाँ मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। और तभी जिनी यहाँ पर बोलने लगती है क्या आप ड्यूक को भी ठीक कर सकते हैं, इसको इलाज की सख्त जरूरत है। और इस पर मुई कहता है कि हाँ मैं इन दोनों को ठीक कर सकता हूँ पर मेरी एक शर्त है। और मुई यहाँ पर इनको बताता है कि उसका बस एक ही सपना है कि वो अपनी मरी हुई बहन को फिर से जिंदा करना चाहता है और वो ये चाहता
चाहता है कि वो उसको जिंदा करने में उसकी हेल्प करे। और ये बात सुनकर ड्यूक यहाँ पर बोलने लगता है कि जिंदगी और मौत तो नेचर के बनाए हुए दो ऐसे रूल है जिन्हें हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते हैं। और वैसे भी मुझे मालूम है कि तुम मिस रॉय की बॉडी का इस्तेमाल करके तुम्हारी बहन की कॉन्शियसनेस उसकी बॉडी में जगाना चाहते हो। और मुई कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये बात जानकर ली को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मुई के ऊपर सीधा ही अटैक करता हुआ बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस रॉय के बॉडी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने की। और मुई यहाँ पर उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय करके और बोलने लगता है कि तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान मुझे कभी नहीं हरा सकता। और अपनी ग्रेविटी की पावर से उन लोगों को नीचे झुका देता है और साथ ही मिस रॉय को अपनी एनर्जी से कैप्चर करके अपनी तरफ खींच लेता है। और ये देखकर ली को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके वो सीधे ही मुई के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से। और इतने पावरफुल अटैक को मुई अपने हाथ के एक ही इशारे से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस अटैक के इम्पैक्ट से यहाँ पर ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और ये देखकर मिस रॉय यहाँ पर एक नाइफ निकालकर अपनी गर्दन पर रखकर मुई से बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे दोस्तों को छोड़ दो। लेकिन मुई सिर्फ देखकर ही उस नाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलने लगता है कि मुझे वैसे भी तुम्हारे इन कमजोर दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। और वो यहाँ पर मिस रॉय का हाथ पकड़कर और गायब हो जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।